नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के पाठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का 5वां पाठ, जो है आपका कारक। कारक क्या होता है? कारक कार्य के संपादन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे छात्र उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम लिखें, यहाँ नाम लिखने की प्रक्रिया के संपादन के लिए जिन जिन शब्दों का उपयोग होता है वे कारक कहलाएंगे। ठीक है। कारक के प्रयोग के कारण क्रिया के साथ विभिन्न शब्दों के संबंध को प्रकट करने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जब हमें लिखना हो कि कर्ता ने कौन सा काम किया है, कर्म कौन सा है, को तो हम को लिखेंगे, कर्ण के से द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है कर्ता। कार्य को करने वाला अथवा वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसने ये काम किया है, उसने ये उपलब्धि हासिल करी है, तो वो हमारा कर्ता है। ठीक है। क्रिया का पुरुष वचन इत्यादि कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे बालका गच्छति, बालक जा रहा है, बालक जा रहा है। ठीक है। तो यूयम कथम हस्तः। ठीक है। तो हमारा जो कर्ता है, कर्ता ने कौन सा कार्य किया ये हम बताएंगे, तो हम उसके हिसाब से हमारा पुरुष और वचन भी डिसाइड होता है। ठीक है। ये हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। फिर आता है कर्म। कर्ता ने कर्म को जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे वो द्वितीय विभक्ति में आता है। ठीक है। जैसे छात्रा पुस्तका पठती, छात्र ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता ने कर्म को, किसको पढ़ी? पुस्तक को। ठीक है। कर्ण, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है तथा कर्मवाच्य भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह कलम से लिखता है, सा कमलेन लिखती, वो किससे लिखता है? कर्ण से। किससे, किसकी मदद से लिख रहा है? जिसके जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो होता है कर्ण कारक। ठीक है। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान कहता है कर्ता अपने कार्य से जिसको संतुष्ट करना चाहता है वो पदार्थ संप्रदान कहलाता है। ठीक है। अपने कार्य से जिसको संतुष्ट कर रहा है, जैसे कि बच्चों के लिए मिठाई देता है, यह पेन मोहन के लिए है। किसके लिए है? के लिए, बच्चों को, के लिए, बच्चों के लिए मिठाई देता है, ये संप्रदान कारक होता है। हो गया। ठीक है। किसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है, किसको संतुष्ट कर रहे हैं हम, किसके लिए कोई कार्य कर रहे हैं, वो हमारा संप्रदान कारक में आएगा। ठीक है। अपादान की बात करें, जिससे कोई वस्तु पृथक अलग हो उसे संप्रदान कहते हैं। वृक्षाता पत्राणी पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसे हम अपादान कहते हैं। ठीक है। अपादान क्या होता है? जिससे कोई चीज अलग हो जाती है। जैसे मैंने इस बोर्ड को पेन से अलग कर दिया, अपादान से अलग होने पर, अलग होने का बोध हो। जहां पे हम ये सेंटेंस के द्वारा ये बताएं कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, वो अपादान कारक है। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे हमारे कारक हैं जो हम बता रहे हैं कि इस चीज में हुआ क्या, क्या हो रहा है, किसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। ठीक है। कर्ता क्या कर रहा है, किसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। संबंध क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो। ठीक है। एक का दूसरे से, जैसे ये उसकी पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, ये उसकी पुस्तक है। जिससे हमें पता चले किसके बारे में बात की जा रही है, किस पुस्तक और इंसान के बीच का लिंक बता रहा है ना, उसे हम कहते हैं संबंध बता रहा है। ठीक है। अधिकरण, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार जहां पर या जिसमें वो कार्य किया जाता है वो अधिकरण है। विद्यालय छात्रा पठती, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? विद्यालय में, अधिकरण में, पर। ठीक है। मुनि गुफा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुफा में। ठीक है। संबोधन, किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। संबोधन क्या होता है? जब हम किसी को बुलाते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, तो हम कैसे उसको संबोधन करते हैं? हम उसका नाम लेते हैं या भो अरे बोलते हैं। ठीक है। उसे हम कहते हैं संबोधन। तो ये थे हमारे कर्ता के सारे भेद। ठीक है। चलिए अब कारक विशेष दृष्टि से देखते हैं। कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, किसी कार्य क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है। जैसे रामः पठति में राम करता है। किसी शब्द का बतलाने के लिए, लिंग का बोध कराने के लिए, परिमाण वजन बताने के लिए और संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है। जैसे प्रतिपादी अर्थ में राम हरि श्री, लिंग मात्र में तट तटी तटम। ठीक है। तो
वचन मात्र में एक दो वह, संबोधन में हे अरे, हे कृष्ण, भूप्रिय आदि। ठीक है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिसके ऊपर क्रिया फल का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे रामा दुग्ध पिबती। कर्म कारक में क्या होता है, कौन सी विभक्ति, द्वितीय। तो ये हमारी सारी विभक्तियों के साथ चल रहा है। प्रथम विभक्ति कर्ता ने, कर्म द्वितीय विभक्ति। ठीक है। कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत अभिष्ट होता है, अर्थात कर्ता जिससे सबसे अधिक चाहता है, उसे हम कर्म कहते हैं। ये कर्म मतलब द्वितीय विभक्ति में आता है। ठीक है। गति अर्थ वाली धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सह परम विषादा अगच्छतः, वह बहुत दुख को प्राप्त हुआ, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ठीक है। ये भी आपके द्वितीय विभक्ति में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिकली ये जाना कि जो हम कारक पढ़ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता चलेगा कौन सी विभक्ति का इस्तेमाल करना है। जो हम याद करते हैं ना, बालका बालको बालकान, वो क्यों याद करते हैं, वो इसलिए याद करते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन से कार्य को दर्शाने के लिए किस विभक्ति का इस्तेमाल करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण कारक, कर्ण कारक क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे कर्ता जिसकी सहायता से अपना काम पूरा करता है उसे हम कर्ण कहते हैं। रामा लिख नया लिखती, राम कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से, कर्ण। तो कौन सी आएगी, तृतीय विभक्ति। ठीक है। तो हम तृतीय विभक्ति डाल देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट चलिए, तृतीय विभक्ति। चौथी विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति है आपकी संप्रदान कारक, जिसके उद्देश्य से कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणय गाह ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। किसको दे रहा है, किसको क्या दे रहा है, ब्राह्मण को गाय दे रहा है। ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट, पिता पुत्राय क्रुधंती, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, किस पर क्रोध कर रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति आएगी। ठीक है। किस पर, बेसिकली हमें जो हम याद करते हैं वो सारी प्रथमा से लेकर संबोधन तक ये हमारे सब कारक से ही चलते हैं। कर्ता पहला प्रथम विभक्ति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इस तरीके से चलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपदान होता है आपका पश्चिमी विभक्ति, जिससे किसी वस्तु का पृथक अलग होने का, जब भी अपदान का मतलब होता है अलग होना, जब भी कोई भी चीज अलग हो रही है अपदान कारक आएगा। ठीक है। जैसे सह ग्रामात आगच्छन्ति, वह गांव से आ रहा है, तो वो कहां से अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है, अपने गांव से बाहर जा रहा है। ठीक है। वृक्षाता पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से क्या अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। ये हो गया अपदान कारक जो कि पश्चिमी विभक्ति में आएगा। ठीक है। तो आपको जब भी लिखना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पंचमी विभक्ति के शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एक वचन द्विवचन बहुवचन को देखकर उसके अनुसार ही आप पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलिए षष्ठी विभक्ति की बात करें तो संबंध कारक, एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति, एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कई प्रकार का होता है, किंतु उनमें प्रमुख होता है स्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव, अंग अंगी भाव, कार्यकरण भाव, जैसे राजा पुरुष राजा का पुत्र, स्वामी भाव संबंध, पितृ पुत्र पिता का पुत्र, जन्य जनक भाव संबंध। ठीक है। कुशल सुख हित शब्दों के योग से षष्ठी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति हित के योग में होती है। जैसे ठीक है। तो हमारी षष्ठी विभक्ति कब होती है, जब संबंध बता रहे होते हैं तब हम षष्ठी विभक्ति में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण सप्तमी विभक्ति, आधार को अधिकरण कहते हैं, जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे आसने उपशक्ति उपविशंति, आसन पर बैठा है, बैठता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे स्थान लया पचती, पतीली में भोजन पकता है, किसमें कोई चीज हो रही, पतीली में। वृक्षेशु खगा कुजंती, वृक्षों पर वृक्ष पक्षी कूदते हैं। गृहेशु बालका वसंती, घरों में बालक रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अधिकरण हमेशा सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा संबोधन, अंत में आता है हमारा संबोधन। फिर अंत में आता है हमारा संबोधन, जिसका हम जो संबोधन होता है जो हम लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने ये सीखा कि हम विभक्तियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हम कर्ता को बता रहे होते हैं। कर्ता कौन है, किसने क्या कार्य करा, कौन किससे अलग हो रहा है, इन सबको बताने के लिए हम विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अब जब हम विभक्तियां पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इसका क्या प्रयोग है।
ठीक है, मिलते हैं अगले कक्षा के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।